जय हिंद साथियों, आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वर्ग और वर्गमूल। वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले क्लास है जो एलसीएम, जोड़ घटाव गुणा वगैरह सब बेसिक से हम सिखा चुके हैं, ठीक है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और आज हमारा आपका टॉपिक होगा वर्ग या वर्गमूल, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले क्या सीखते हैं, वर्ग, ठीक है। क्या कुछ सीखते हैं, वर्ग। वर्ग में क्या पढ़ना था भाई कि वर्ग में जिस संख्या, जिसे में हमारे वर्ग में बता रहे हैं कि जिसे वर्ग का मतलब ही होता है कि दो का पावर मिलते हैं। क्या देगा, दो का पावर, यानी दो जब भी यहाँ रहेगा तो इसे क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। वो कोई भी संख्या हो, जैसे 7 का वर्ग है तो 7 का स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। स्क्वायर बोले चाहे वर्ग बोले, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं। अगर बोलेगा कि 2 का वर्ग कितना होता है भाई, तो 2 गुणे 2 कर देंगे, ठीक है। तो कितना होगा, 2 दूनी के 4। दिक्कत है नहीं ना, नहीं होनी चाहिए। अब भाई कर देगा कि 1 का वर्ग कितना होता है, 1 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। 1 जब भी करेगा तो वर्ग का यानी 1 का स्क्वायर कर लेंगे, यानी 1 गुणे 1 इक्वल टू कितना हो जाए, 1 हो जाएगा। समझ आ रहा है ना। अब देखते हैं यहाँ पे 7 का वर्ग कितना होता है, तो 7 गुणे का 7 इक्वल टू कितना होगा, 7 7 49। ये आपका वर्ग निकल गया। अब बात करें इसका, देखिए जैसे मैं ये तो पढ़ा है तो कट ले। अब 15 का स्क्वायर करेगा, यानी 15 का वर्ग पूछेगा, ठीक है। तो 15 का भाई वर्ग पूछेगा तो 15 गुणे 15 करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना। अब करने में इसको टाइम लगेगा, कैसे टाइम लगेगा बता रहे हैं, वो भी टाइम लगाकर। देखिए हम 15 15 गुणा कर देंगे, 5 25 ट्रिक के भी माध्यम से समझाएंगे किस ट्रिक से बनेगा, ठीक है। तो 50 25 50 से 2 अब 5 2 7 अब 5 एकम 5, ठीक है, और 1 एकम 1, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करें, अब छोड़ देंगे 5 7 5 12, 1 1 असलिया 2, यानी कितना आया 225। ये तो हमारा क्या लॉन्ग तरीका था, जो फर्स्ट तरीका है। ये सब सदियों से पढ़ते आ रहे होगा, ठीक है। ये 7 8 क्लास में पढ़ाया जाता है। आप देखते हैं भाई कि वर्ग तो इस तरह तो बनाना जानते ही है, ठीक है। क्योंकि आज क्लास में पढ़ना होगा तो लोग का 8वां चैप्टर भी है, 7वां चैप्टर में कोई भी चैप्टर है, लेकिन उसमें पढ़ना पड़ता है 5वां चैप्टर, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका ट्रिक क्या होता है। ट्रिक देखिए यहाँ पे, ट्रिक क्या होता है इसे सीखने के लिए। ट्रिक यानी सेकेंड मेथड मान ले बोलते हैं जिसे, ठीक है, सेकेंड मेथड बोल सकते हैं इसे। तो सेकेंड मेथड से पढ़ते हैं बाबू, सेकेंड मेथड से। तो आइए देखते हैं ट्रिक के माध्यम से कि अगर पूछ देगा भाई 5 सॉरी अगर पूछ देगा कि 10 का वर्ग कितना होता है, या 11 ले लेते हैं, 10 का तो वर्ग 100 मालूम होगा, याद होगा, 10 में 10 100 होगा। अब देखिए यहाँ पे 11 का वर्ग पूछ लेता है, ठीक है। जब 11 का वर्ग पूछेगा भाई तो क्या करेंगे कि 11 का स्क्वायर लगाएंगे, इसके बाद इसके सूत्र के अनुसार बनाएंगे। देखिए बात, 1 का वर्ग कितना होता है, पहली संख्या का 1 से लेकर 9 तक वर्ग याद होना चाहिए। कितना तक, 1 से लेकर 9 तक, तो याद ही हो जाएगा, सबका याद हो जाएगा। तो 1 का वर्ग कितना होता है, तो 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होता है। अब 1 में गुणा करेंगे, 1 में तो भाई 1 ही नहीं निकलता है। अब क्या करेंगे, इस संख्या को डबल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डबल में। इसी पर इधर की संख्या को सिंगल रहेगा तो चल जाएगा। तो 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होता है। नहीं समझ में आया, आइए दूसरा क्वेश्चन समझ में। अब क्या करेंगे भाई, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। तो 1 में गुणा करेंगे 1 में 1 ही होगा, और 1 में गुणा करेंगे 2 में 2 होगा। इकाई अंक को छोड़कर 2 लिख देंगे। दिक्कत है, नहीं दिक्कत ना। तो क्या भाई इकाई अंक को छोड़कर 2 लिख दिए, तो आप देखिए यहाँ पे 1 एकम 1 और 2 में 0 जोड़ेंगे 2, ये 1 हो जाएगा। ये ट्रिक काम किया, अभी तक नहीं किया होगा। अब देखते हैं सेकेंड एग्जांपल में। जैसे हमारे देखिए यहाँ पे 21 का वर्ग पूछेगा भाई, 21 हो या 22 हो, ठीक है। मान लीजिए हमारा 23 का वर्ग पूछ रहा है, दिक्कत है नहीं ना। अब 23 का वर्ग पूछ रहा है तो 23 का देखिए सबसे पहले पहली संख्या का वर्ग करेंगे, 3 लिखिए कितना होगा 9, और 9 बेचारा अकेला संख्या है ना, तो इसको क्या करेंगे, डबल संख्या में लिखेंगे, यानी 0 9 लगाएंगे, ठीक है। और इधर 9 लगाते हैं तो 90 हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके आगे 0 लगाते हैं, ये डबल संख्या में हो जानी चाहिए, ठीक है। और 2 का वर्ग कितना होता है 4, इधर से नहीं मतलब है, 0 एक ही अंक रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बीच वाला रहेगा तो डबल अंक लगाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 2 गुना के 4 और 3 लिखे ना, डबल संख्या लिखे। अब क्या करेंगे भाई कि यहाँ से गुणा कर देंगे, तो 3 गुना के 6 6 गुना के 12, एक इकाई छोड़कर, यानी इकाई हम छोड़कर क्या लिख देंगे 12, 9 एकम 9 और 2 और 4 1 5, ठीक है। इसको ऐड कर लिए, कितना हो गया 529 आ गया। कितना आया 529। यहाँ से दिक्कत है नहीं ना। एक बार और एग्जांपल देखकर समझा रहे हैं। जैसे 25 का वर्ग, ठीक है भाई, 25 का निकाल रहे हैं, ध्यान से समझना आप लोग। 25 का निकाल रहे हैं, 25 का यानी 5 का वर्ग कितना होता है भाई,
25 होता है ना। अब इस दो का वर्ग कितना होता है, ये देखिए यहाँ पे डबल संख्या, इसमें जीरो नहीं लगाएंगे क्योंकि एक दो संख्या में आ गया। अगर दो संख्या से नीचे रहता है ना तो इसमें जीरो लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो का वर्ग कितना होता है 4, दिक्कत है नहीं ना। आप क्या करेंगे भाई, इस सब का गुणा कर लेंगे, यानी दो देखिए तो इसको बाहर निकाल गुणा करता है, देखिए दो गुणे का 5 गुणे का 2, यही है 2 5 2 पावर वाला लेके चलेंगे। तो देखिए पे 2 5 10 10 गुणा के 20, यानी इकाई अंक को छोड़ के क्या लिख देंगे भाई, तो 20 लिख देंगे, दिक्कत है नहीं ना। तो यहाँ 20 लिख देते हैं, तो 5 जगह पे हो जाएगा और 2 जगह पे उतर जाएगा और 4 और 2 कितना होता है 6, यानी जब भी 25 का वर्ग पूछेंगे भाई तो कितना बताएंगे आप लोग, 625 होता है, ठीक है। आइए ट्रिक के माध्यम से समझ गए होंगे, यानी 1 से लेकर, ठीक है सॉरी 10 से लेकर अगर 99 तक बढ़ना चाहते हैं तो ये आप लोग का ट्रिक काम करेगा। कौन सी में, वर्ग में, ठीक है वर्ग। देखिए 23 का बताएं 25 का बताएं, इस तरह आप लोग बना लेगा। मान लीजिए कि 66 का वर्ग पूछ देगा, ठीक है, चाहे 68 का पूछ देगा, तो 68 का वर्ग निकालने का भी आसान तरीका देखिए अपने। सबसे पहले इकाई अंक का क्या करेंगे, वर्ग कर लेंगे। तो इकाई अंक का वर्ग कितना होगा, 8 8 64 होगा, और 6 का वर्ग कितना होता है 36, ठीक। अब 36 हुआ ना, अब क्या करेंगे भाई कि इसका आपस में गुणा कर देंगे। देखिए 6 गुणे 8 गुणे 2, ठीक है, 6 गुणे 8 गुणे इसके पावर के साथ गुणा करेंगे, तो 6 गुणे 8 गुणे 2, यानी 8 6 का 48, 48 गुना कितना होता है, मान लीजिए सपोज 48 का पार नहीं आता, तो 48 के 2 से गुणा कर देंगे, तो 8 दुना के 16, 4 दुना के 8, इसलिए 9, 48 दुना के 96 हो जाएगा, ठीक है। अब इकाई अंक को छोड़कर 96 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। इकाई अंक छोड़ दिए, 96 लिख दिया। आप देखिए 4 जो होते हैं, 6 6 12 के 2, हाथ में लगा 1, और 9 6 15 इसलिए 16, और 3 इसलिए 4, यानी 4624 आएगा। किसका वर्ग, तो 68 का वर्ग, ठीक है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब चलें क्या वर्ग पढ़ेंगे, सॉरी वर्ग तो पढ़ लिया, वर्गमूल पढ़ेंगे। जस्ट उसी का क्या होता है, विपरीत होता है। क्या होता है उसी का, मैं देखिए यहाँ पे और रूट में 4 का क्या कहेगा, वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल ज्ञात करें। भाई हो इस तरह क्वेश्चन करता है आप लोगों का। अगर रूट में 4 का वर्गमूल पूछता है तो भाई देखिए यहाँ पे रूट में 4 का वर्गमूल पूछता है, तो 4 को क्या करेंगे भाई कि 2 भाग में तोड़ेंगे। दिक्कत है, जब डबल संख्या रूट में रहती है तो ये क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है अपने आप, ठीक है। कैसे होता है, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, ठीक है। ऐसा समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, नहीं आया ना भाई। देखिए क्या करते हैं हम कि देखिए यहाँ पे अगर पूछ देगा भाई कि 576 का वर्गमूल कितना होता है, ठीक है, तो इसको क्या करना है आप लोग को निकालना हो। जैसे हमारा 49 का वर्गमूल कितना होता है, 49 का वर्गमूल कितना होता है, तो इसको रूट में करेंगे 7 गुणे का 7, 7 डबल मतलब रूट में डबल संख्या रहती है तो बाहर एक निकल जाता है, दिक्कत है नहीं। आइए थोड़ा महंगा सवाल लेकर चलते हैं, जिसमें 144 का दे देगा भाई, 144 का वर्गमूल पूछेगा, ठीक है। तो 144 का जब वर्गमूल पूछेगा भाई तो 144 का वर्गमूल होता है कितना है, तो हमें नहीं जाने, हम मान लीजिए हम सपोज हमें याद है कि 12 गुणे 12 होता है, इसका वर्गमूल कितना होता है 12, कैसे होता है ये भी मालूम चलना चाहिए ना। तो आइए हम इसको निकालने का तरीका बता रहे हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे वर्गमूल निकालने का तरीका। 144 हो जाएगा ना भाई, 144 एलसीएम विधि और एचसीएफ विधि दोनों विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या निकाल सकते हैं, वर्गमूल। आइए तो इसको क्या करेंगे भाई कि देखिए सबसे पहले इकाई अंक जोड़ेंगे। जब 3 अंक में रहेगा, 3 डिजिट में रहेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड 3 अंकों में रहेगा, इसको एक अंक को लेकर चढ़ना पड़ेगा। नहीं समझ में आया, ठीक है, नहीं समझ में आया होगा, एक अंक ले चलेंगे भाई, तो एक में गुणा करेंगे, एक में कितना होगा 1, दिक्कत है। और एक एक भाई क्या होता है, ये जुड़ जाता है, एक एक कितना होता है 2 होता है। नहीं समझ में ना, देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 2 लेते तो 1 से बड़ा होता है 4, इसीलिए एक एक लिए है, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई यहाँ पे घटा देंगे, ठीक है, ये घटेगा क्या होगा 0, इसके बाद 4 4 उतर जाएगा। अब भाई देखना यहाँ पे, अब इस दोनों संख्या में से ना किसी एक को लिखेंगे इस पर, क्योंकि दोनों समान है, किसी एक को लिखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर 2 का पावर में देखिए यहाँ पे ऐसा यहाँ पे अंक रखना है, गुणा करने पर इतना आना चाहिए, कितना 44, तो यहाँ पे भाई 2 रखेंगे तो यहाँ पे भी 2 रखेंगे, और यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे भी 1 रखना पड़ेगा, यहाँ पे 3 रखेंगे तो यहाँ पे भी 3 रखना पड़ेगा, जैसा, ठीक है। यहाँ पे आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 दूना के 4,
2 दूना के 4, बेचारा यही से कट गया ना। अगर नहीं कटता ना भाई तो क्या करते, आगे लंबा प्रोसेस बढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखिए पे, और इससे मतलब नहीं होगा। अब दोनों किसी दो संख्या में से ना किसी एक को लिख देंगे, तो इसका वर्गमूल कितना निकलेगा, वर्गमूल कितना होगा जी 12। कैसे निकला, इस तरह करके, ठीक है। आइए जैसे हम निकाल देते हैं 625 का वर्गमूल। भाई हो देखा जाए, ध्यान समझिए जाए, देखना ये 3 गो संख्या में देगा जब ही वर्गमूल, ठीक है। 3 गो संख्या में देगा वर्गमूल, तो भाई सबसे पहले एक संख्या को ध्यान दिया जाता है, ठीक है। जो फर्स्ट संख्या होती है उसको ध्यान देता है, ठीक है। अब देखिए पे, मान लीजिए हम एक रख रहे हैं तो ज्यादा छोटा हो जा रहा है ना, मतलब एक में एक से गुणा करेंगे एक ही ना होगा। अब रखिए यहाँ पे 2 रख कर चेक करते हैं, 2 दूना के 4। अगर 3 लेते तो 9 हो जाता है, क्या होता है। अगर यहाँ पे 3 लेते तो जो यहाँ पे 2 लेंगे तो यहाँ पे 2 ही लेना चाहिए, ठीक है। अगर 3 लेंगे तो 3 ही लेना चाहिए, 5 लेंगे तो 5 ही लेंगे। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर मतलब ये दोनों समान संख्या ही रहनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों समान संख्या है ना बाबू, तो यहाँ पे क्या 2 एकम 2 लिख देंगे, यानी दोनों संख्या में से किसी एक को लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 2 कितना होता है, 2 + 2 4 होता है। और 2 में 2 से गुणा करेंगे 4 ही होगा। और यहाँ पे 3 लिया होता है ना, तो यहाँ पे 6 से ऊपर चला जाता है, ठीक है। 6 से ऊपर हमको नहीं जाना है। तो आइए हम समझते हैं यहाँ पे, तो ये 2 गुना के 4 हो गया। अब 6 में से 2 घटे कितना, सॉरी 6 में से 4 घटे कितना होगा 2, दिक्कत है नहीं ना। ऊपर में उतर जाएगा 2 5। अब भाई यहाँ पे ध्यान देना आप लोगों को कि यहाँ पे देखिए पे ऐसा अंक रखना है, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए हम 2 रख रहे हैं तो यहाँ पे भी 2 रखना पड़ेगा, यहाँ पे 3 रखेंगे तो यहाँ पे भी 3 रखना पड़ेगा, 4 है तो 4 रखना पड़ेगा। क्यों, जिसमें हम मान लीजिए 2 रखते हैं तो ये 42 ना हो गया जी। अब 42 में 2 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो ऐसा अंक रखेंगे भाई कि गुणा करने पर इतना आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सपोज आप लोग को नहीं याद है तो आप लोग क्या करेंगे कि रख चेक करेंगे, ठीक है। 9 तो संख्या में, तो हमें क्या करना है कि 5 रख कर चेक करें डायरेक्ट। लास्ट में क्या है 5 दिया ना, तो 5 रख के चेक करें। तो देखिए पे 5 रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 5 रखना पड़ेगा, ठीक है। वर्गमूल का नियम कहता है। देखिए पे 5 25 के 5 हाथ में लगा 2, 5 का 20 और 2 22 है ना, ये कट गया। तो दोनों 5 में से किसी एक 5 को लिख देंगे, दिक्कत है। तो यही क्या हो जाएगा, वर्गमूल होगा, वर्गमूल कितना आया 25, ठीक है। और बोल देगा, देखिए अगर बोल देगा कि 576 का वर्गमूल कितना होगा, भाई हो 576 का वर्गमूल कितना होगा। तो हम क्या करेंगे भाई जी, यहाँ पे देखिए पे क्या करेंगे, यहाँ से जैसे इस पर निकाले हैं, देखिए निकाल रहे हैं हम। इसमें भी एक ही संख्या को लेकर चलेंगे, 4 डिजिट वाला भी समझा रहे हैं इसको रॉफ करके, ठीक है। 4 डिजिट वाला देखिए अब तो ये 2 का 5 में जाएगा, ठीक है। तभी 2 गुना 4 आएगा नजदीक इसका। और 3 का ले गए थे तो ये 9 हो जाता है, ठीक है। तितली के 9 हो जाता है, 2 गुना 4 ये लिखे। अब देखिए पे 1 घटे गया, ऊपर 7 6 उतरेगा। अब ये 2 कितना होता है, जोड़ने पर 4। अब यहाँ पे भाई क्या रखेंगे कि गुणा करने पर इतना चाहिए। तो इकाई अंक में क्या दिया, 6 दिया है ना, तो इसमें क्या करेंगे 5 तो रख ही नहीं सकते हैं, ठीक है। इसके नीचे वाली जो संख्या होती है, मान लीजिए 4 रख कर चेक करते हैं, ठीक है। 4 रख कर चेक कर रहे हैं, तो देखिए पे 4 4 के 16 के 6 अर्थ में लगा 1 और 4 16 1 इसलिए 17। भाई हो ये किसका वर्गमूल होता है, यानी 576 का वर्गमूल कितना होता है। तो ये 4 में से 1 4 लिख देंगे, ठीक है। 2 4 है तो 1 1 2 2 है तो 1। तो यहाँ वर्गमूल कितना निकलेगा, वर्गमूल कितना हुआ 24 हो गया। अब चलते हैं, ये तो 3 डिजिट वाला था और ये वाला 2 था, ठीक है। तो 2 वाला तो बहुत सिंपल रहता है, या तो कर लेंगे आप लोग, लेकिन 3 होगा 4 होगा। तो अब 4 वाला बताने वाला, 4 और 5 डिजिट कर देगा तो, ठीक है। आइए 4 डिजिट में देखते हैं। देखिए 4 अंकों में जब भी वर्गमूल पूछेगा तो भाई देखिए आप ध्यान समझना आप लोग,
चार अंकों का वर्गमूल निकाल रहे हैं हम, ठीक है। क्या निकाल रहे हैं? वर्गमूल निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ पे 10 यानी 1 कितना दिया है? 24। इसमें देखिए यहाँ पे 4 अंक में दिया है ना भाई, इसमें डबल अंक संख्या को लेकर चलेंगे। कौन सी संख्या को? डबल संख्या को। जब 3 अंक में देता है तो क्या करेंगे? एक संख्या को लेकर चलते हैं। लेकिन इसमें क्या दे दिया है? 1 2 3 4 को दे दिया, तो इसमें डबल संख्या को लेकर कटाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ऐसा अंक लेना है यहाँ पे कि गुणा करने पर 10 से ऊपर नहीं देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए 2 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 2 मिला के 4 हुआ, ज्यादा नीचे आ रहा है। अब क्या करेंगे यहाँ पर कि 3 3 ले रहे हैं, ठीक है। क्या ले रहे हैं? 3 3 ले लेंगे, ठीक है। तो 3 3 कितना होता है? 9। दोनों समान ही संख्या लेना है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लेना है। जैसे यहाँ पे 3 रखेंगे तो यहाँ पे भी 3 ही रखना है, 4 रखेंगे तो 4 ही रखना है, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाना। तो यहाँ पे 4 4 रखेंगे, 4 4 16 ना आ गया, तो 16 10 के ऊपर जा रहे थे, क्या करेंगे? इससे नीचे वाला लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे तितली का 9 हो गया, और यहाँ पे 3 3 कितना होता है? 6 कर लेंगे। 3 3 क्या होता है? 6 होगा। अब घटाएंगे भाई की 10 है, देखिए यहाँ पे 10 में से 9 घटेगा, 1 बचेगा, ऊपर ले उतरेगा, क्या उतरेगा? 4 यानी 24 होता है। दिक्कत है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे क्या है, यहाँ पे ऐसा अंक रखेंगे भाई कि यहाँ पे जो भी कुछ भी अंक रखेंगे इसके नजदीक आना चाहिए, ठीक है। यानी इकाई अंक क्या है? 4 है ना, तो यहाँ पे क्या रख कर सोचेंगे कि गुणा करने पे इतना आना चाहिए, ठीक है। तो भाई देखिए यहाँ पे दोनों 3 में से किसी एक 3 को ऊपर लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ पर 2 रखेंगे तो यहाँ पे भी 2 रखना पड़ेगा, यहाँ पे 4 रखेंगे तो यहाँ पे भी 4 रखना पड़ेगा। तो लास्ट में क्या ध्यान देना? हमको 4 लाना है, तो इसमें क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पे 2 रख रहे हैं, देख रहे हैं कि आ रहा है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 2 गुना कितना होता है? 4, और ये 6 गुना कितना होता है? 12। यही से कट गया वर्गमूल आपका, ठीक है। इसमें दोनों में से किसी एक 2 को लिख देंगे, यानी 1/24 का वर्गमूल कितना निकला आप लोग का? 32 निकाला। ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए सेकेंड क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दी गया है, बंद कर मार्क कर, चलो। अब देखते हैं क्या करते हैं कि देखिए 3025 का वर्गमूल निकाल रहे हैं। कितना का? 3025 का, 3025 का वर्गमूल निकाल रहे हैं, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पे इसमें भी क्या लेंगे? डबल संख्याओं को लेकर चलेंगे। कितने संख्याओं को? डबल संख्या को लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे ऐसा अंक रखना है यहाँ पे कि गुणा करने के बाद दोनों संख्या समान होनी चाहिए। जैसे हमारा 3 3 है ना, तो यहाँ पे भी 4 4 रखकर चेक करेंगे, यानी 4 4 के 16 हो गए, ज्यादा नजदीक आ रहा है, मतलब ज्यादा दूर आ रहा है इससे, तो दूर आएगा तो इसे इसके नजदीक लाएंगे। तो मान लीजिए 6 6 आके 36 दे रहे हैं, 6 गुणे 6 करते हैं तो 6 6 36, 30 लिए क्या हो रहा है? बेसी जा रहा है। तो क्या करेंगे? यहाँ पे 5 5 रखकर चेक करेंगे। क्या करेंगे? 5 5 को रखकर चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 50 25 आया ना, यहाँ पे क्या है? 25, यानी 30 का नजदीक आना चाहिए आप लोग का, ठीक है। 30 का नजदीक आ गया ना, अब क्या करेंगे? इसके घटा देंगे इसको। तो देखिए यहाँ पे 10 में से 5 घटे कितना हो जाएगा? 5, और 3 में से 2 घटेगा, तो हासिल किया तभी तो वो 10 हुआ, तो ये कट जाएगा। अब वो बचे क्या? 2 और 5 उतार देंगे जगह पे। अब इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ये नहीं कि गुणा कर देंगे। यहाँ पर गुणा करके लिखना है और यहाँ पे जोड़ करके लिखना है। क्या करना है? जोड़ करके। तो 5 5 कितना होगा? 10। दिक्कत है यहाँ से, लेकिन अब दोनों किसी एक संख्या को क्या लेंगे? दोनों में से किसी एक संख्या को ऊपर लिख देंगे। अब यहाँ पर अंक ऐसा रखकर चेक करेंगे, गुणा करने पर 525 आना चाहिए। भाई वो क्या रखेंगे कि यहाँ पे 525 आ जाएगा, तो लास्ट में इकाई अंक क्या दिया है? 5। तो 5 को सोचेंगे कि 5 रख कर चेक कर लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पे 5 रखेंगे तो यहाँ पे 5 रखना पड़ेगा। देखिए आप रख गए, तो 50 25, ठीक है। 25 के 5 हाथ में लगा 2, आप 5 में 10 से गुणा हुआ, तो 15 50 50 2 कितना होता है? 52 होता है। ये आपका कट गया। और दोनों किसी एक 5 में से एक 5 को लिख देंगे। तो ये देखिए आपकी 3025 का वर्गमूल कितना होगा? तो 55 होगा, ठीक है। और एक जो बचा है आप लोग होमवर्क में करके कमेंट में बताना घर पे। तो आई होप यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।